मेरे साथ ऐसा हुआ, हम रुड़की में रहते थे माँ बाप के साथ। जो इन डेविड जॉनसन है, फादर डेविड जॉनसन, इनका रुड़की में एक मकान है। वहाँ पे ये कभी कभी आते थे। कभी उनका बेटा आ गया बीबी को लेके, कभी अकेला आता था, कभी पादरी डेविड जॉनसन आता था। तो वो हमें घर से बुला लेते थे काम के लिए। मम्मी को, मेरी मम्मी उनके घर में झाड़ू पोछा कर देती थी जब जब वो आते थे। फिर चले जाते थे, मम्मी को पैसे दे के घर भेज देते थे, वो अपने घर चले जाते थे। अगली बार जब आए, उन्होंने मेरी अम्मी से ये बोला कि अगर तुम्हारी एक दो बेटी हो तो उनको मेरे पास भेज दो तुम, मैं उनकी अच्छे से ज़िंदगी बना दूंगा, परवरिश अच्छे से कर दूंगा। तुम लोग से परवरिश नहीं हो रही, तुम गरीब लोग हो, पढ़ा लिखा दूंगा और बहुत अच्छे से तुम्हारी ज़िंदगी सुधार दूंगा। मैं तुम्हें अच्छा कपड़ा, अच्छा खाने को दूंगा, सब कुछ बहुत अच्छा दूंगा तुम्हें मैं। घर की सेवा हमारे करते। हाँ जी, क्या हमारे घर की सेवा करते रहना और तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा। अम्मी आपने भरोसा करते हुए आप चले गई जी। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? फिर उन्होंने अम्मी से बात करी कि भाई भेज दो। अम्मी ने बोला ठीक है मैं भेज दूंगी। अम्मी ने उनके ऊपर भरोसा करा, क्योंकि वो बातें बहुत अच्छी कर देते कि मैं इनकी ज़िंदगी बनाऊंगा, इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखूंगा। पहले छोटी वाली बहन को लेके मेरी, वो उस समय 13-14 साल की थी, बहुत छोटी थी वो। लेकिन उसको ये बोल के लेके गए कि मेरी पोती है, बच्ची के साथ खेल कूद करेगी, सिर्फ उसका टाइम स्पेंड करने के लिए लेके जा रहा, मैं काम नहीं कराऊंगा इससे और इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा मैं। कहाँ ले गए? चंडीगढ़? नहीं, पहले सहारनपुर लेके आए उसे। अच्छा, सहारनपुर लाए पहले वो? जी। मेरी बहन के साथ में उन्होंने गलत काम किया दोनों बाप बेटे ने, और फिर मेरी छोटी वाली बहन को चंडीगढ़ भेज दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी मम्मी मुझे उनके घर छोड़ के गई, उनके ऊपर भरोसा करके मुझे वहाँ रखा उन्होंने। जो जोए और उसकी पत्नी थी वो चंडीगढ़ चले गए थे, मैं वहाँ आ गई थी सहारनपुर। पादरी उस टाइम अकेला था। फिर जोए जॉनसन अपनी बीबी को छोड़ के चंडीगढ़ अपनी बहन के पास, उसकी बहन भी रहती थी वहाँ, और फिर वो इधर आ गया। उन दोनों ने मेरे साथ में गलत काम करा। और भी लोग थे उनके साथ में, बिट्टू खान पार्टी, जिनको मैं सामने आने पे पहचान सकती हूँ। मेरी बहन के साथ भी और मेरे साथ भी उन लोगों ने गलत काम करा। फिर क्या हुआ? आपने तो थाना सदर बाजार में मुकदमा चलता रहा आपका, वो जेल भी गई है जी। फिर क्या, किस तरह का? जी, उधर से छोटी वाली बहन ने अम्मी को सब कुछ बता दिया था। मैंने बताया नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत डरा धमका के रखा हुआ था, क्योंकि बहुत गरीब घर से मैं थी। मेरे माँ बाप से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने धमकी दे रखी थी कि तुम्हारे माँ बाप को मार देगा अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ बताया अपने घर में। छोटी वाली बहन ने शिकायत कर दी थी घर में आके। इन्होंने रुड़की से मुझे वहाँ पे सहारनपुर वालों पे फिर मुकदमा करा, केस करा बलात्कार का। वो मुकदमा रुड़की से फिर सहारनपुर ट्रांसफ़र हुआ। फिर जैसे वो मुकदमा यहाँ पे आया, छोटी वाली बहन ने उनके खिलाफ उसमें गवाही दी। मैंने उनके फेवर में गवाही दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डरा धमका रखा था और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम डरी हुई थी। उम्र मेरी उस टाइम 16-17 साल थी लगभग। मुझे उस टाइम जी नाबालिग थी मैं उस टाइम। फिर कैसे हुआ? आपका निकाह हुआ उनसे? क्या हुआ? निकाह जी, शादी हुई थी मेरी उनसे। जब ये केस चली गया और मैंने ये बोला कि मैं तो अपने घर ही जाऊंगी, अपने माँ बाप के पास ही। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तू अपने घर जाएगी ना तेरे माँ बाप तुझे मार देंगे, उनके साथ न जाइए, उनके पास न जाइए और ये केस मेरा ख़त्म हो जाएगा, तू मेरे फेवर में गवाही दे दे बस, और मैं तुझे बहुत अच्छे से, तुझे बहुत पैसा दूंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा। कभी डरता था मुझे, कभी पैसों का लालच देता था, बहुत प्यार से बात भी करता था, कभी कभी गुस्से में बात करता था मुझसे। फिर क्या हुआ? उसने मुझे ये बोला कि बस तू एक बार मेरे फेवर में गवाही दे दे, उसके बाद ना फिर तू चली जाना, मैं तुझे बाहर भेज दूंगा अमेरिका पढ़ने के लिए, तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आपको अमेरिका भेजने के लिए, मतलब कि आपका भविष्य सुधर जाएगा, इसलिए आपको रखा उन्होंने? हाँ जी। अच्छा। उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन भी करवाया। तो क्या आपको ईसाई बनाया था? क्या बनाया था? हाँ जी, उन्होंने मुझे ईसाई बनाया था। उन्होंने मेरा नाम भी रखा था मरियम। अच्छा। जो मेरे माता पिता ने मुझे नाम दिया था वो राशिदा नाम है, और उन्होंने मुझे क्रिश्चियन बनाने के बाद मरियम नाम दिया था। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये केस हमारा चल गया था। मैंने उनके फेवर में गवाही दी थी सिर्फ उनके कहने से। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से शादी कर ली अपने बचाव के लिए। उन्होंने बोला कि तू मेरे से शादी कर लेगी ना, फिर तेरे माँ बाप ठीक हो जाएंगे, फिर वो कुछ नहीं कहेंगे, फिर तुम उनका दामाद बन जाऊंगा। और फिर वो जो इनका केस चल रहा वो केस वापस ले गई है। फिर शादी हो गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई, बच्ची हुई मेरी उनसे। फ़िलहाल 8 साल की है वो बच्ची मेरी। फिर उसके बाद वो जेल चले गए, 3 साल वो लगभग जेल में रहे। 3 साल तक मैं चंडीगढ़ रही जोए जॉनसन के पास। वहाँ उन्होंने मुझे 24 घंटे ताले में बंद करके रखा एक फ्लैट में,
ना खाने पीने का कुछ ढंग से देते थे। ये कौन है जॉय जॉनसन जो है? जॉय जॉनसन डेविड जॉनसन का बेटा है। अच्छा, ये इनका बेटा है, चंडीगढ़ में रहता था? जी, चंडीगढ़ में रहता था, फिलहाल भी वहीं पे रहता है। आपने बताया 8 साल की बेटी है। 8 साल की बेटी आप किसके पास है फिलहाल? वो उनके पास है कि डेविड जॉनसन के पास, जो मेरे पहले पति थे। आपके पास नहीं है बेटी? नहीं, मेरे पास वो 2 साल से नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर वो जेल चले गए, 3 साल तक जेल में रहे। मैं जेल में भी आई गई, उनसे मिली। जब उससे मेरी बच्ची पैदा हो गई तो मैंने अपनी किस्मत समझ के उसके साथ में ज़िंदगी गुजारने का फैसला करा, क्योंकि बच्ची हो गई तो मैंने सोचा अब इसके साथ ज़िंदगी गुजारूँ। जो हो गया मैं भूल गई थी उस चीज़ को। लेकिन पादरी डेविड जॉनसन जेल से आने के बाद फिर हम लोग रुड़की रहने लग गए। जाके रुड़की जाके महीने 2 महीने वो मेरे साथ अच्छे से रहा। उसके बाद उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, बहुत टॉर्चर करता था, मारपीट करता था, रातों को सोने नहीं देता था, दारू पी पी के ड्रामे करता था, तोड़ा फोड़ी करता था, सामान फेंक फेंक के मारता था, जिसकी वीडियो भी है मेरे पास में। मुझे बोलता था चली जाए यहाँ से अपने घर, मैं तुझे रखने का नहीं, मैंने तो अपने फ़ायदे के लिए तुझे रखा था, मेरा मतलब निकलेगा, अब तेरा यहाँ कोई मतलब नहीं, अपनी बेटी को भी लेके जा और तू भी जा यहाँ से। मैंने कहा मैं कैसे चली जाऊँ, जब तुमने मुझसे शादी की तो मुझसे वादा किया था कि मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, उनको धोखा दिया, मैं उनके खिलाफ गवाही दी तुम्हारे लिए, तुमने मुझसे कहा, मैंने ऐसा कर दिया। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब ना करो, मुझे अच्छे से रखो। कि नहीं, मैं नहीं रखने का। मैंने वहाँ पर रुड़की में रहते हुए भी 100 नंबर पे बहुत कॉल करी मैंने, वहाँ पे पुलिस भी आई। हर बार पुलिस मेरा फैसला करा के मुझे भेज देती थी। ये बोलती थी कि कोई बात नहीं, ये बुजुर्ग आदमी है, कब तक जिंदा रहेगा और ये तो मरने वाला, फिर तू ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। मैंने कहा मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। भाई ये मुझे टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं मेरे साथ में, और ताले लगा लगा के घर में रखते थे, मुझे बाहर भी नहीं निकलने देते थे। पुलिस में कौन सा मैटर है मेरा? हमने दे रखा तुम्हारा मैटर, तुमने सर पे मेरे डंडा मारा था। अच्छा, तो दिखाओ जरा, सर पे तुम्हारे निशान है क्या? डंडा लग रहा? वो तो मेडिकल हो चुका हुआ। मेडिकल हो चुका? अच्छा। मेडिकल थाने में पहुंच चुका। और जो तुमने मेरे शरीर पे निशान मार रखे है, चोट, इतनी चोट तुमने मुझे मार रखी है, मेडिकल कराओ। मेरा मेडिकल करवाओ ना। मुझे ताले में बंद करके क्यों रखा हुआ? मेडिकल कराओ। अगर हमने मारा तो मेडिकल। नहीं, तुम मुझे कमरे में बंद कर रहे हो, खाने को नहीं दे रहे हो, पीने को नहीं दे रहे हो, ऊपर से झुट्टे झुट्टे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। कमरे में से अभी भी झाँक रही हूँ ना, क्योंकि ये दरवाजा ऐसे टूटा हुआ है, तो मैं ऐसे तो झाँक रही हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर निकल के तो नहीं जा रही मैं। तुम तो अंदर से कुंडी लगा के बैठती हो। अंदर से कुंडी लगती नहीं, इधर ताला लगता है। अभी तुम बाहर झाँक रही हो कमरे से। हाँ, मैं झाँक रही हूँ क्योंकि ये टूटा हुआ है। हाँ, कुंडा देखो, दिखाओ इसके अंदर, कुंडा तुम्हारा खुला हुआ है, अंदर से बंद है। क्यों डर रही है? चुप हो जा। उसके बाद जब ये ज़्यादा ही, मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर होगी, इन्होंने बहुत मुझे मारपीट करी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करा, अम्मी मेरे से गलती होगी, मुझे आके यहाँ से ले जा लो, मुझे निकाल लो। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा। मेरी अम्मी आई, इन्होंने सिविल लाइन थाने गई है, वहाँ से पुलिस लेके और पादरी डेविड जॉनसन के घर आई। पुलिस वाले मुझे और अम्मी को और पादरी को फिर थाने लेके गए। थाने में जाके उन्होंने लिखत में लिया कि है ये अपनी बेटी को लेके अपने घर जा रही है, वहाँ जाके चाहे शादी करे या कुछ भी करे, मैंने इसको अपनी तरफ से आज़ाद कर दिया। ये कौन से थाने का मामला है? ये एक सिविल लाइन थाने का मामला है। वहाँ पे एक सर थे, चौहान सर, चंडीगढ़? नहीं, रुड़की में? जी, रुड़की में। उसके बाद मैं अपने घर आ गई, और फिर मुझे बार बार लगातार ये भी मेरे पर जोर डालते थे कि या तो अपनी माँ से और बहन से हमारे फेवर में गवाही दिलवा दे, नहीं तो तू तो हमारे पास है ही, तेरी बेटी भी, और तुम्हें दोनों को मार देंगे, घर में गड्ढा खोद के यहीं दफना देंगे, पता भी नहीं लगना है किसी को। अब क्या नौयत है आपने? जी, अब ये बात है कि जो मेरे साथ इन्होंने पहले गलत किया, मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए। मैं भुगतती आ रही हूँ 8-9 साल से, और अब भी भुगत रही हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है। इन लोगों ने मेरा बचपना खराब कर दिया, आगे मेरी जवानी खराब कर दी, मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा इन्होंने।
अब मेरी बेटी है लगभग 8 साल की है, अभी 2 महीने में 8 साल की हो जाएगी। मेरी बेटी को उन्होंने वहाँ अपने पास रखा हुआ है, मुझे नहीं पता मेरी बेटी किस हाल में हैगी। ना तो मेरी बेटी से बात कराती हूँ, 2 साल से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन पे मुझे सिर्फ एक ही बात बोलता है कि यहाँ फ़ोन करना बंद कर दे, यहाँ तेरी कोई बेटी नहीं है। अगर ज़्यादा उस पर आएगी तो मैं अब तेरी अपनी बेटी से तेरे पति पर और तेरे भाइयों पे बलात्कार के केस करवा दूंगा कि तूने और तेरी माँ ने इसके साथ में पैसे लेके गलत काम करवाया। मेरे पास रुड़की से एक फ़ोन आया था, वहाँ पे मेरी बहन रहती है, चचाजाद बहन। तो उसका मेरा फ़ोन आया था कि भाई साहब यहाँ एक गरीब औरत की बच्चों के साथ एक पादरी ने बलात्कार किया है और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप उसकी माँ को, जो भी पीड़ित है उसे मेरे पास भेजो, मैं इनकी इंशाल्लाह मदद करूँगा। क्योंकि हमारी एक सोसाइटी है, ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, उसके तहत हम 1 रुपये में गरीबों का, मजबूरों का हम केस लड़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खर्चा नहीं होता मुकदमा करने का, तो उनकी मदद हमारी जो एसोसिएशन है एडवोकेट्स की वो करती है। हमने उसमें और भी बहुत बड़े बड़े मामले हमने किए हैं, मदद किया गरीबों की। तो इनका केस मैंने 1 रुपये में लड़ा है और मुझे इस केस को लड़ते हुए करीब 9 साल हो गए। मैंने इनसे कोई फीस नहीं ली, बल्कि जो है क्या नाम 1 रुपये में जो मैंने इनसे लिया था, हम इनका मुकदमा लड़ रहे हैं। पता चला कि अब मैंने इनके बयान लिए, इसकी माँ के और इनकी जो बहन थी गुलशन मेरे पास आई, उसने मुझे सारी स्टोरी बताई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने कहा कि बेटे मैं तुम्हारा मुकदमा 1 रुपये में लड़ूंगा और आपको इंसाफ दिलाऊंगा। तो उसी के तहत हमने बड़ी जमकर इनकी पैरवी की और क्या नाम जो है उसको 3.5 साल तक जेल में रखवाया। उसकी यहाँ से बेल खारिज कराई, हाई कोर्ट से उसकी बेल हुई और उसके बाद जो है हमारे ऊपर दबाव बना, बड़ा प्रेशर बनाया। हमें लालच भी दिया गया बहुत मोटा 20-20, 30-30 लाख रुपए का। और वैसे भी हमारे धार्मिक लोगों को प्रेशर बनवाया। और जो मुकीम काला गैंग का एक शार्प शूटर था मेहताब काना, उस तक का मेरे पर प्रेशर बनाया डेविड जॉनसन ने, क्योंकि उस टाइम जेल में था। उसका मेरे पे मैसेज आया, वो भी जेल में थे, वो भी जेल में तो इसने उनसे सेटिंग करके मेरे पर प्रेशर बनवाया। मेरी 5 लाख रुपए की सवारी दी कि अगर मोहम्मद अली वैसे मानता है तो जब ठीक है, अगर नहीं मानता तो इस रास्ते से हटो हमारे। और इसकी माँ को भी धमकी दिलवाई उनने, मुकीम काला गैंग के जो उस टाइम जेल में थे उनसे सेटिंग करके, ख़ास तौर से मेहताब काना वो जेल में था, उनके साथी भी जेल में थे 10-15। तो अब क्या नौयत क्या बन सकता है? अब नौयत ये है कि ये इनकी जो इसे बंधक बना रखा था लड़की को, राशिदा को, तो ये तो बंधक थी। उसके बंधक इसलिए बना रखा था कि तो मुझे बरी करा। जो बयान हमने पहले कराए थे इसके, वो तो कराए थे उसके पादरी के खिलाफ कि भाई ऐसी ऐसी घटना घटी है, बलात्कार किया है मेरी लड़कियों के साथ। तो उस टाइम ये नाबालिग थी, उसकी परेशानी थी। उस टाइम तो इसने पादरी के हक में बयान दिया था राशिदा ने, गुलशन ने उसके खिलाफ बयान दिया था। और फिर अब उसके बाद क्या हुआ, उसने जो इनकी एक वकील और थी उसको उनने सेट किया पादरी ने, और इन्हें डरा धमका के और इसको इससे प्रेशर बनवा के रास्ता से इसकी माँ पे और इसकी बहन पे गुलशन के, जो इस केस की पीड़िता थी और ये वादिया थी, इनकी बहन जो बैठी हुई हैं, इनसे बयान चेंज करा दिया उसने। तो जब मुझे पता चला तो इसकी माँ मेरे पास आई कि भाई साहब उसने हमारे बयान बदलवा दिए, उसको कुछ इनने मोटी रकम भी दी और मेरी लड़की को घर से निकाल दिया पादरी ने बयान होते हमारे। और अब मैं बताओ क्या करूँ। तो फिर मैं इनके लिए दोबारा अब मैंने के लिए तो उसने शादी की, तो हाँ जी तो उसके तहत जो है अब इस लड़की को पछतावा हुआ कि मेरा तो बहुत बड़ा मेरे से पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई। तो मैंने इनकी दोबारा कोर्ट में दरख्वास्त दी इनको तलब करने के लिए, गवाहों को दोबारा जो हॉस्टाइल हो गए थे। तो फिर कोर्ट ने वो हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी। अब वो कोर्ट जाने वो तो क्यों की उन्होंने। उसके बाद फिर अब ये लड़की, इसके हमने दरख्वास्त दिया कोर्ट के अंदर कि मैं इस केस की चश्मदीद गवाहूँ और इसमें मेरे बयान किए जाऊँ। पादरी ने मेरे साथ, मेरी बहन के साथ बलात्कार किया है। इसने मैं 3,000 रुपये महीने की नौकरी में रखा था और हमारे से खाने पिलाने का और रहने सहने का पूरा वादा किया था मेरी माँ से। हमने विश्वास करके इसके साथ, हमारे साथ विश्वासघात किया इस पादरी ने। हम एक धार्मिक आदमी समझ के उसका विश्वास करते रहा, वो हमें धोखा देता रहा। तो आज इस केस की तारीख थी। तो अब इसने जो है राशिदा ने पादरी के खिलाफ भी CJM कोर्ट में एक दावा दाखिल किया है बलात्कार का और बंधक बनाने का। उसमें हम पादरी को इसमें तलब कराएंगे। उसकी जांच अब थाना सदर बाजार करेगा। उसमें पहली तारीख लगी है 1 जून, उसमें भी इसे तलब कराएंगे और इसे मुलजिम को उसके जो है सही मकाम तक पहुंचाएंगे, उसकी सज़ा दिलाएंगे। ये लोगों का इंसाफ दिलाना और मुलजिम को सज़ा दिलाना। क्या चाहती हैं आप? जी मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं तो कई सालों को चक्कर खा के बैठी, मैं तो गोड्डे भी थक गए, थक मुझे तो